रामायण में आप सभी ने सुना होगा कि बाली ने तपस्या करके वर लिया था कि जो भी लड़ने के लिए उसके सामने आए उसका आधा बल बाली में आ जाए। इसी कारण जब भी सुग्रीव उससे लड़ाई करने जाता था तो उसे हमेशा पराजित होकर लौटना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ श्री रामचंद्र जी को इस भेद का पता था। जब सुग्रीव बाली के खिलाफ मदद लेने के लिए उनके पास आया तो श्री राम जी ने अपने बल, अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों की ओट में खड़े होकर बाली पर तीर चलाया और उसे मार डाला। मरते समय बाली ने श्री राम जी से कहा कि हे श्री राम, मैं तो बेगुनाह था, आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, परंतु फिर भी आपने मुझे क्यों मार डाला? अब इसका बदला आपको अगले जन्म में जरूर देना पड़ेगा। सो अगले जन्म में श्री रामचंद्र जी कृष्ण महाराज बने और बाली ने भील के रूप में जन्म लिया। जब कृष्ण महाराज महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन जंगल में पैर पर पैर रखकर सो रहे थे तो भील ने दूर से समझा कि कोई हिरन है, क्योंकि उनके पैर में पद्म का चिन्ह बना हुआ था जो धूप में चमककर हिरन की आंख जैसा लग रहा था। उसने तीर कमान उठाया और निशाना बांधकर तीर छोड़ दिया जो कृष्ण महाराज को जा लगा। जब भील अपना शिकार उठाने के लिए पास आया तो उसे अपनी भयंकर भूल का पता चला। दोनों हाथ जोड़कर वह कृष्ण महाराज से अपने घोर पाप की क्षमा मांगने लगा। तब कृष्ण महाराज ने उसे पिछले जन्म की घटना सुनाई और समझाया कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, यह तो होना ही था। उन्हें सिर्फ अपने पिछले किए गए कर्मों की सजा मिली है। सो कहने का मतलब यह है कि कर्मों का कानून अटल होता है, चाहे कोई इंसान हो या फिर भगवान, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उनसे मिलने वाले फल भी हमेशा अच्छे ही हों।